डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का फर्स्ट वीक और इसके पहले एक्टिविटी क्वेश्चन हम कर रहे हैं और इसमें 5 क्वेश्चन हैं, पाँचों करते हैं. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ ट्रू. कौन सी स्टेटमेंट सही है. यू कैन जस्ट रीड द स्टेटमेंट्स, फिर हम सब एनालाइज कर सकते हैं. चलो ठीक है, पहला करते हैं. द टू मेजर अप्रोचेज इन डेटा मैनेजमेंट प्रैक्टिस हैव बीन फिजिकल एंड मैकेनिकल. तो डेटा को अगर हम मैनेज कर रहे हैं तो उसमें दो जो अप्रोचेस यूज़ कर रखी हैं वो फिज़िकल हैं या फिर मैकेनिकल ही हैं, ये कह रहा है मेजरली. देखते हैं. सो एक्टिविटी 1.1 ऑफ DBMS, पहला क्वेश्चन. तो ये गलत स्टेटमेंट है, फिज़िकल और मैकेनिकल. एक्चुअली अप्रोचेस लाइक फिज़िकल और लॉजिकल रह चुकी हैं. आई एम सॉरी, फर्स्ट टाइम है या ये फर्स्ट वीडियो है वैसे. सो फिज़िकल एंड लॉजिकल. फिज़िकल देखो, फिज़िकल अगर हम डेटा स्टोर कर रहे हैं तो हार्डवेयर फॉर्म में, स्टोरेज डिवाइस इस तरह से. लॉजिकली किसी सॉफ्टवेयर में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया या डेटा स्ट्रक्चर्स रिलेशनशिप इस फॉर्म में. तो फिज़िकल और मैकेनिकल नहीं, फिज़िकल एंड लॉजिकल. फिज़िकल में वो हो गया हमारा लेजर, पढ़ते हैं अभी देखेंगे. बुक कीपिंग, सेकेंड ऑप्शन जो है ये सही है. क्यों है देखते हैं. सेकेंड ऑप्शन में बुक कीपिंग आता है. बुक कीपिंग इज़ फिज़िकल डेटा मैनेजमेंट. फिज़िकली डेटा को हम मैनेज कर रहे हैं यूजिंग जर्नल लेजर, मतलब किताब में या नोटबुक में लिख रहे हैं कि हम सब हिसाब किताब. तो ये हो गया बुक कीपिंग. देखो फिज़िकल लेजर में या मैनुअल रिकॉर्ड कीपिंग, कितना सामान आया, कितना सामान बिक गया, कौन स्टूडेंट, जैसे स्कूल में होता है ना, अटेंडेंस लेते हैं, प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट, एब्सेंट मैम. तो ये सब हो गया पुराने ज़माने का बुक कीपिंग. और इट इज़ टेंजिबल डेटा स्टोरेज. टेंजिबल मीन्स उसको छू सकते हैं, काइंड ऑफ बुक को हम, रिकॉर्ड्स को सब छू सकते हैं. सो द थर्ड ऑप्शन इज़ नो एसक्यूएल. सेकंड वाला सही हो गया हमारा, एक सही है, बाकी गलत है. सो द न्यू नो एसक्यूएल वॉज इंट्रोड्यूस्ड सिंस द RDBMS वॉज नॉट एफिशिएंट इनफ टू हैंडल स्ट्रक्चर्ड डेटा. नो एसक्यूएल वॉज, ठीक है. तो ये कह रहा है कि नो एसक्यूएल को तब लाया गया जब RDBMS इतना स्ट्रक्चर्ड डेटा को हैंडल नहीं कर पा रहा था अच्छे से. बट ये गलत है. नो एसक्यूएल होता है हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए. हाँ, तो इसलिए, और जो RDBMS है वो स्ट्रक्चर्ड डेटा हैंडलिंग के लिए है, तो इसलिए रिलेशन ही नहीं बैठा इसका कुछ, मतलब ऐसा. नो एसक्यूएल है अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड. बट एग्जैक्ट इसने क्या क्वेश्चन में कह रखा है, इसने हैंडल स्ट्रक्चर्ड डेटा, तो ये गलत है. अगर अनस्ट्रक्चर्ड होता तब सही होता. वन ऑफ द बिगेस्ट डिसएडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा मैनेजमेंट इज़ दैट इट माइट गेट ईजिली डिस्ट्रॉयड बाय मॉइस्चर एंड टर्माइट. तो कह रहा है कि अगर डेटा हमारा, मतलब उसमें यही DBMS इन सब में, तो क्या वो डिस्ट्रॉय हो सकता है मॉइस्चर से. मॉइस्चर मतलब नमी है, बारिश हो रखी है, पेपर सब, जैसे किताबें होती हैं ना वो सील जाती हैं, या फिर चींटियाँ, क्या होता है हिंदी में, क्या कहते हैं इन्हें, टर्माइट को. कमेंट में बताना. टर्माइट्स जो पेपर को खाते हैं, लकड़ी पेपर को, तो वो खा जाते हैं उनको, बुक कीपिंग वाली सब चीज़ों को. डिसएडवांटेज है इसका. बट अब इलेक्ट्रॉनिक है, उसको तो नहीं खा सकते हैं. सो दिस इज़ रॉन्ग. सिमिलर जो क्वेश्चन लॉजिक बन सकता है वो भी देखते हैं. एग्जामिनर ये पूछ सकता है जैसे ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न डेटा स्टोरेज मेथड. चलो ये छोड़ो, ये देख लेना खुद ही. ऑलराइट, सेकंड क्वेश्चन. स्प्रेडशीट फाइल्स आर बेटर देन पेपर बेस्ड बुक कीपिंग इन टर्म्स ऑफ. स्प्रेडशीट फाइल्स मतलब एक्सेल में CSV फॉर्मेट, इस टाइप की जो, मतलब समझ लो कंप्यूटर में फाइल जो सेव कर रहे हैं एक तरह से स्प्रेडशीट के फॉर्म में, तो वो पेपर में जो हम हिसाब किताब कर रहे हैं उससे बेटर क्यों है. सो सभी एडवांटेज जो हैं ऑप्शन सब सही हैं. ड्यूरेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी, कंसिस्टेंसी. डिटेल में देखते हैं. ड्यूरेबिलिटी मतलब कि पेपर जो है, पेपर में मॉइस्चर आ सकता है, आग लग सकती है, टर्माइट, दीमक, हाँ दीमक खा सकते हैं. बट स्प्रेडशीट को यार, एक्सेल में फाइल है उसको कौन ही खाएगा. मतलब कोई वायरस होता है वो डिस्ट्रॉय कर सकता है, बट हाँ, बट तब भी उससे बेटर है पेपर से. क्या कह सकते हैं, मतलब कि उसके डाउन साइड, डाउन साइज या डाउन साइड्स कम है.
स्प्रेडशीट के। स्केलेबिलिटी, पेपर में अगर हम लिख रहे हैं तो कितना ही लिख सकता है इंसान एक, राइट। और किताबें ख़त्म हो सकती हैं अगर 100 रिकॉर्ड हैं, चलो ठीक है, 1 लाख हैं, 2 लाख हैं, 1 करोड़ हैं, तो कैसे। स्प्रेडशीट में अनलिमिटेड रोज़, अनलिमिटेड नहीं होती हैं बट स्टिल डेटाबेस में अनलिमिटेड होता है। तो हम मतलब मान लो कि डेटा अगर बढ़ रहा है, अगर बच्चे स्कूल में क्लास में 50 है, अब 50 से 50,000 हो गए, तो टीचर अब अटेंडेंस लिए तो थोड़ा ना रहेगा, प्रेजेंट मैम, एब्सेंट मैम। सो ये, बट अगर हमारे पास स्प्रेडशीट वाला कुछ ऑनलाइन सोल्यूशन है तो जल्दी जल्दी हो सकता है काम। फिज़िकली नॉट पॉसिबल। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी किताब है, कोई भी तुम्हारी डायरी कुछ भी देख सकता है, बट ऑनलाइन हम लॉक लगा सकते हैं, पासवर्ड प्रोटेक्शन, एक्सेस कंट्रोल, जैसे तुम्हारे फ़ोन में लॉक होता है। कंसिस्टेंसी, ह्यूमन एरर्स, कैलकुलेशन मिस्टेक्स, पेपर में या अगर हम गलतियाँ कर सकते हैं, मिस्टेक्स हो सकती हैं कैलकुलेशन में, बट अगर हम एक्सेल में या स्प्रेडशीट में कोई फॉर्मूला यूज़ करके कर रहे हैं तो चांसेस हैं ही नहीं, ज़ीरो चांसेस हैं मिस्टेक के। ह्यूमन मिस्टेक हो सकती है बट खुद से नहीं कर सकता कंप्यूटर। सो द थर्ड क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिसएडवांटेजेस ऑफ फाइल सिस्टम्स एज कम्पेयर टू DBMS। ठीक है, फाइल सिस्टम के डिसएडवांटेज। अपर लिमिट ऑन द नंबर ऑफ रोज, देखते हैं। अपर लिमिट ऑन नंबर ऑफ रोज, अच्छा ये कह रहा है कि डिसएडवांटेज ऑफ फाइल सिस्टम एज कम्पेयर टू DBMS। ठीक है, फाइल सिस्टम में वो आ गया हमारा एक्सेल, स्प्रेडशीट, गूगल शीट। तो इसमें क्या होता है, इसमें फिक्स हमारी एक अपर लिमिट होती है रोज़ में कि आई गेस 1 मिलियन। एक्सेल में मैक्सिमम 1 मिलियन तक जा सकते हैं हम रोज़। DBMS में वर्चुअली अनलिमिटेड स्टोरेज हो सकता है, हम एक्सपेंड कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं। सो मतलब ठीक है, एक्सेल जो है वो बुक कीपिंग से अच्छा है, बट DBMS एक्सेल से भी अच्छा है। अनचेक्ड कंस्ट्रेंट वायलेशन, फाइल सिस्टम डेटा वैलिडेशन नहीं होती ऑटोमेटिकली, एक्सेल में कुछ भी डेटा डाल सकते हैं। ठीक है, तो एक्सेल का डिसएडवांटेज एक ये भी है कि हम एक्सेल में कुछ भी डेटा डाल सकते हैं, लाइक हाँ, जैसे मतलब बैंक अकाउंट है, जैसे हमारे सर ने प्रोफेसर ने यूज़ करा था एग्जांपल कि बैंक अकाउंट जैसे है तो उसमें जो बैलेंस है वो शायद ज़ीरो नहीं हो सकता, ज़ीरो से कम नहीं हो सकता कभी भी नहीं, तो वो इंश्योर करना पड़ता है डेटाबेस सिस्टम को, जो भी है। बट एक्सेल में क्या, एक्सेल में वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हम चाहे कर सकते हैं बट उसके लिए मैन्युअली मतलब बहुत काम करना पड़ेगा, तो ऐसा कोई कंस्ट्रेंट उसमें नहीं होता है एक्सेल में। बट DBMS में कंस्ट्रेंट्स इन्फोर्स करता है, प्राइमरी की, फॉरेन की कंस्ट्रेंट्स होते हैं कि अगर एक जगह डेटा चेंज हुआ तो दूसरी जगह भी डेटा चेंज होगा, एक जगह डिलीट हो तो दूसरी जगह भी डिलीट करना पड़ सकता है। ऑलराइट, गलत ऑप्शन, यूज़र एक्सेस लेवल्स, एबिलिटी टू गिव यूज़र एक्सेस एट डिफरेंट लेवल। एक्सेल में क्या है, एक्सेल में अगर हम फाइल क्या कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, दूसरे को शेयर कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि एक्सेल में ये नहीं कि एक पर्टिकुलर सेक्शन को ही हम दिखाना चाहते हैं अगर किसी को, तो वो पॉसिबल नहीं है। बट DBMS में क्या है कि अगर हम पर्टिकुलर, जैसे कोई टेबल है उसमें 1000 टेबल है, 5 टेबल हैं, और 5 में से सिर्फ मैं एक दिखाना चाहता हूँ यूट्यूब में, तो वो एक दिखाने के लिए मैं DBMS से कर सकता हूँ, DBMS बट उससे नहीं, एक्सेल से। तो यूज़र एक्सेस लेवल्स नहीं होते हैं हमारे फाइल सिस्टम में। डेटा कंसिस्टेंसी नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड, ये स्टेटमेंट फॉल्स है फाइल सिस्टम के लिए। फाइल सिस्टम वर्सेस कंप्लीट कंपैरिजन, ठीक है। ये कह रहा है कि डेटा कंसिस्टेंसी इज़ नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड। डेटा कंसिस्टेंसी मीन्स कि अगर हम डेटा डाल रहे हैं तो हम, बट एक्सेल में क्या है कि हम कोई भी तरह का फाइल टाइप डाल सकते हैं, मतलब डेटा टाइप, जैसे कोई कॉलम है पर्टिकुलर तो उसमें हम डेटा भर रहे हैं, तो हो सकता है गलती से कोई एरर हो गया तो चला गया गलती से। बट DBMS में DBMS में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में
अगर जैसे बुलियन वैल्यू डालनी है तो वो बुलियन ट्रू फॉल्स है तो ट्रू फॉल्स ही डलेगा अगर हमने सेट कर दिया एक बार। तो आई गेस यही एक्सप्लेनेशन होगा। सो ये गलत ऑप्शन, वो तो सही। तो फाइल सिस्टम की इश्यूज़ हैं कि डेटा रिडंडेंसी, डेटा इनकन्सिस्टेंसी, लिमिटेड स्केलेबिलिटी, नो एसिड प्रॉपर्टीज़, छोड़ो। ठीक है। 4 देख सकते हो ये है फाइल सिस्टम के इश्यूज़ और DBMS के एडवांटेज। ये बहुत बार आएगा या हज़ारों बार आएगा, तो इसलिए बाद में कवर करेंगे। 4th क्वेश्चन, which among the given option is the current sequence of evolution of data management practices starting from the earliest progressing to the latest? टेक्नोलॉजी किस तरह से बढ़ती गई डेटा को मैनेज करने की, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले इजी आंसर है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है हमें टाइम वाइज। सबसे पहले हुआ पंच्ड कार्ड। सबसे पहले तो नहीं, मतलब इन 4 ऑप्शन में कौन पहले हुआ? पंच्ड कार्ड 1960-70s में IBM पंच कार्ड्स आए। ठीक है, ये हुए कुछ। इसमें मैन्युअली डेटा एंट्री हुआ, बुक कीपिंग टाइप। फिर आया हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में डेटा जल्दी से फास्टर डेटा रिट्राइवल, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज, जो भी है। फिर आया पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड, ये देख सकते हो, पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस। फिर डेटाबेसेस का इजाद हुआ 1980s 90s में। फिर इसमें धीरे धीरे कंप्यूटर वाला काम होने लगा, नेटवर्क बेस्ड सिस्टम, नेटवर्क आने लगा। फिर बाद में हुआ डेटा वेयर हाउसिंग। डेटा वेयर हाउसिंग मीन्स आई गेस कि डेटा के वेयर हाउसेस, मुझे नहीं पता, बट जितना मुझे समझ आया कि डेटा वेयर हाउसिंग की डेटा सेंटर टाइप आई गेस बनने लगे। तो वो ऑब्वियसली वो डेटाबेस के बनने के बाद ही बनने लगे, जैसे बड़े बड़े डेटा, बिग डेटा एनालिटिक्स आई गेस मे बी। सो द फिफ्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्लाइंट सर्वर RDBMS? Sybase, MongoDB, Couchbase, PostgreSQL, SQL। मैंने गलत मार्क करा था। ओके, तो इनके आंसर है क्लाइंट सर्वर जो हैं उसमें Sybase, PostgreSQL, ये होगा। बेसिकली जो NoSQL वाले हैं वो याद कर लो, तो ऑब्वियसली RDBMS वाले आ जाएंगे समझ। अब बोलने में भी अजीब लग रहा है। ओके, तो ये पॉइंट है, देखो RDBMS SQL बेस्ड, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, SQL बेस्ड SQL लैंग्वेज यूज़ होती है। इसके एग्जांपल है जिसके पीछे SQL लग रहा है, MySQL, PostgreSQL, SQL सर्वर, Sybase, Oracle और Sybase, ये हो गए एक। और इसमें ये क्या करता है, ये स्ट्रक्चर डेटा को हैंडल करता है और इसमें कुछ एसिड प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यूज़ होती हैं कुछ, एंड टेबल के फॉर्म में स्टोर करता है डेटा को। देन वी हैव NoSQL। इसमें नॉन रिलेशनल डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोर होता है, जैसे इमेजेस, वीडियोस। इसके एग्जांपल है MongoDB, जिसके पीछे DB लग रहा है, MongoDB, CouchDB, Cassandra एंड Redis। NoSQL में हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होती है, कुछ पॉइंट हो सकता है। ओके, सो कंप्लीट डेटा मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, मतलब ये सारे क्वेश्चन की समरी हो गई। ये जो नीचे है, पहले ये पेपर वाला आया, मैनुअल कैलकुलेशन पेपर आया, फिर इलेक्ट्रॉनिक एरा आया, पंच्ड कार्ड आए, मैग्नेटिक टेप्स आए, ये सब। फिर डेटाबेस का एरा आया, तो रिलेशनल RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस, SQL SQL लैंग्वेज, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर आया। फिर बिग डेटा की एंट्री, NoSQL, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सब चीज़ें, मशीन लर्निंग इंटीग्रेशन 2000s से अभी तक चल रहा है। सो डेटाबेस टेक्नोलॉजी क्लासिफिकेशन, रिलेशनल में स्ट्रक्चर्ड, NoSQL अनस्ट्रक्चर्ड, एंड ठीक है, मतलब ये इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, यू कैन सी।
जैसे नो एसक्यूएल क्या हम स्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए होते हैं? रॉन्ग, गलत। इलेक्ट्रॉनिक डेटा टर्माइट प्रॉब्लम, रॉन्ग। फिजिकल एंड मैकेनिकल अप्रोचेस, रॉन्ग, देखा था अभी। तो ये सब है। एंड एसिड प्रॉपर्टीज़ ये रहे। एसिड प्रॉपर्टीज़ क्या आते जो ऊपर आ रहा था? एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। एटॉमिसिटी मतलब कि जैसे अगर हम बैंक में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, पैसे भेज रहा हूँ मैं तुम्हें, मैं किसी को पैसे भेज रहा हूँ और मैंने पैसे भेज दिए, उस तक नहीं पहुँचे, तो अगर उस तक नहीं पहुँचे पैसे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट? सो हाँ, तो मतलब DBMS ये जो है ये क्या करता है, इसमें एटॉमिसिटी प्रॉपर्टी होती है RDBMS में कि या तो काम पूरा होगा या तो नहीं होगा, या तो पैसे जाएंगे, दोनों एंड में जाएंगे पैसे, मतलब मैंने भेजा तो उस तक रिसीव होंगे, अगर उस तक रिसीव नहीं हुए तो वो वापस हो जाएगा, रोल बैक हो जाएगा, वापस आ जाएंगे मुझ तक, ऐसा कुछ है। या तो काम पूरा होगा या तो नहीं होगा। और कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, आइसोलेशन कॉन्करेंट एक्स, जो भी है ये इसकी फीचर हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं। कैप थ्योरम पता नहीं है। डेटा मॉडल्स, हायरकल, ठीक है, ये है। ऑलराइट, थैंक यू। कैसा लगा? क्या मुझे कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं? जस्ट लेट मी नो। बाकी एक्टिविटी क्वेश्चन क्या करना चाहिए, मतलब ये बताओ मुझे। अगर क्या सारे क्वेश्चंस, एक्टिविटी के सारे क्वेश्चन DBMS के और जो भी डिप्लोमा के सब्जेक्ट हैं, MLF, मशीन लर्निंग, फाउंडेशंस, और जो मेरा सब्जेक्ट है मैड1, मॉडर्न एप्लीकेशन डेवलपमेंट, तो इन सब के मैं कर सकता हूँ। शुड आई? ऑलराइट। वेल, तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताना। बाकी वर्थ इट है या नहीं है, आई डोंट नो। हाँ, क्या इम्प्रूव करना चाहिए ये बताना। और PDF के नोट्स चाहिए, अगर चाहिए तो इसके लिए बताना, कमेंट में डाल दूँगा। ऑलराइट, ओके, बाय।